रेडी भाई, पीछे नहीं देखो यार। रेडी सर, गांधी जी के मतलब धर्मनिरपेक्षता के सर मतलब मेरा एक प्रश्न है कि मतलब गांधी जी एक तरफ रामराज की बात करते हैं और मतलब नैतिकता की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ वो जब 1946 और 47 में दंगे हो रहे थे तो दिल्ली में वो हड़ताल करते हैं और मतलब जो पाकिस्तान को पैसा रुका हुआ था उसको देने की बात करते हैं और हिंदुओं से आग्रह करते हैं कि मतलब मुसलमानों को अपनी दुकानें खोलने दें और वगैरह वगैरह कुछ ऐसे मतलब जो प्रतिबंध रहते हैं उनको हटाने की बात करते हैं और उसी वजह से मैं हड़ताल तोड़ूंगा ऐसी बात करते हैं। इससे सर गांधी जी के सेकुलरिज्म पे मतलब सवाल उठ जाता है कि मतलब वो पूरी तरीके से हिंदूवादी नेता है कि मतलब हाँ। सवाल बहुत अच्छा है और लेकिन पहली दुविधा हमारी ये है कि गांधी को लेकर जो भी परसेप्शन बनाया जाता है या तो हम ऐतिहासिक घटनाओं को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं कि 55 करोड़ रुपए दे दें, क्या हम लोग 55 करोड़ पाकिस्तान को खैरात में दे रहे हैं? एक अनुबंध के तहत माउंटबेटन जो प्लान हुआ था, थर्ड जो प्लान था, उसमें तय हुआ था जब बंटवारा होता है, जब किसी घर का बंटवारा होता है ना, एक एक लोटा और गिलास तक बंटवारा होता है कि ये लोटा इनके पास जाएगा, गिलास इनके पास जाएगा। जब बंटवारा में तय हो गया कि ये हमारा ये है, ये हमारी जमीन है और उसमें ये है और जो संयुक्त कोष है उसमें से इतना पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, इतना भारत को मिलेगा। तो भारत के पास 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान का था। कायदे से जब वो चीजें हुई तो पैसा दे देना चाहिए, लेकिन इसको लेके वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू थोड़ा सा थे कि पाकिस्तान को पैसा दे देंगे तो हमारे खिलाफ युद्ध करेगा। और एक ये बात बताइए कि यदि 55 करोड़ नहीं दिया बाद में नहीं दिया, गांधी के अंदर स्ट्राइक में फिर उनको जूस मिला दिया गया, फिर बाद में मान गए और फिर उसके बाद में भी पैसा बाद में ट्रांसफर नहीं किया, तो क्या पाकिस्तान ने युद्ध नहीं किया? क्या पाकिस्तान मोहताज था 55 करोड़ रुपए का करीब युद्ध करेगा? गांधी न्याय के साथ करेगा। गांधी दो गले नहीं, उनका एक ही गला था और गांधी एक ही बात कर रहे थे कि जो तय हुआ है वो पैसा हमको दिया जाए। और मुसलमान हमसे अलग नहीं है, जो 1000 साल से हमारे भारत में रह रहा है वो तो हमारा भाई है। जो माइनॉरिटी होता है, जो बड़ा बहुसंख्यक है, वो उसको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, उसको कंफर्ट जोन में लाने के लिए। यानी कि मुसलमान अल्पसंख्यक था तो उसको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आजाद भारत में आपके साथ कोई अहित नहीं होगा। तो गांधी ये विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, गांधी की अपनी बातों में राम, हिंदू और सब की बातें करते हैं। गांधी को आपने कभी देखा बचपन में अपनी माँ के साथ मंदिर जाने के अलावा वो कब मंदिर गए, कब उन्होंने कोई यज्ञ किया, कब कौन सा ढकोसला किया? गांधी उस राम राज्य की बात कल्पना करते हैं। वो किसी व्यक्ति राम की बात नहीं कर रहे हैं या ईश्वर राम की बात नहीं कर रहे, एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां अंतिम आदमी के पास भोजन हो, कपड़ा हो और सिर पे छत हो, उसको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये था गांधी का सपना। लेकिन हमने जो भारत पाया वो कैसा भारत? आज आजादी के 75 सालों के बाद भी हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। एक तरफ हम चौथी बड़ी इकोनॉमी और 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दे रहे। गांधी पे सवाल उठाना बहुत आसान है। मैं बार बार ये कहता हूं कि हम गांधी को उस उनके टेक्स्ट को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते, है ना? तो हमको देखना पड़ेगा। गांधी सेकुलर थे और बचपन से सेकुलर थे, क्योंकि पूरे चारों तरफ उनके आश्रम को जाके थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित आंदोलन बहुत बाद में शुरू किया। गांधी ने ये प्रयोग अपने साउथ अफ्रीका में भी शुरू कर दिया। साबरमती आश्रम में एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक दलित परिवार खाना चाहता था। गांधी ने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए। लेकिन गांधी के आश्रम के जो सवर्ण जाति के लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया कि यदि ये आएंगे तो हम आश्रम छोड़ देंगे। गांधी का क्या कहना था पता है आपको? गांधी ने कहा ठीक है, आप लोग छोड़ दीजिए। गांधी इतने कठोर थे। पर साउथ अफ्रीका में भी मतलब कहा जाता है जहाँ मतलब जो साउथ अफ्रीका के प्रजातीय लोग थे 70% ब्लैक्स, उनका मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। गांधी तो भगवान तो नहीं थे, गांधी देवता तो नहीं थे। गांधी वहां गए थे एक भारतीय के रूप,
वो जो अपने लोगों के बीच में जो समस्याएं महसूस कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। और गांधी को हम लोग क्यों मान लेते हैं कि वो सब चीज का हल वही देंगे, हर चीज का हल वही क्यों देंगे? मैं एक सवाल आपके सामने, आपने ये कहा ना ब्लैक लोगों की बात, भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी सिर्फ गांधी का ही जिम्मा क्या क्या फांसी को रुकवाने का? सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, पूरी कांग्रेस, पूरी मुस्लिम लीग और छोड़ दीजिए हिंदू महासभा, आरएसएस, ये सारे लोग कहां थे? सिर्फ एक बूढ़े आदमी पे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम क्यों रखते हैं? तो सारे एक्सपेक्टेशन उसी से रखते हैं कि आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन भी वही करेगा, दलितों के खिलाफ भी वही मोर्चा खोलेगा, गरीबी की भी बात वही करेगा। तो साथियों, प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि गांधी को पढ़ाते समय या पढ़ते समय हमको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। हम सारे फ्रंट क्यों खोल देते हैं कि एक ही समय में हम सारी चीजें करें? अभी ट्रंप जो कर रहे हैं, भारत के तरफ से क्या हम कोई ऐसी आवाज निकाल पा रहे हैं क्या कि वो गलत कर रहा है? ये साहस है? दुनिया में कितने लोग हैं जो इसको कह पा रहे हैं? यदि गांधी जिंदा होते तो ताकत रखते कि ट्रंप गलत कर रहा है। गांधी जिंदा होते तो कहते कि पुतिन ने जो यूक्रेन पे किया वो गलत है। ये साहस सिर्फ गांधी के पास था। आज 21st सेंचुरी में भी किसी राष्ट्रीय नेता में नहीं कि जो गलत है तो गलत कह सके, ये गांधी कह रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहता हूं कि मानव होने के नाते गांधी भगवान नहीं, भगवान तो हम लोग बना देते हैं ना, मूर्ति बना के हम पूजा कर रहे हैं। और यही काम करके हमने भारत से बुद्ध को बाहर निकाला, उसके विचार, उनको मूर्ति बनाने की पूजा करने लगे, उनके विचार को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान है, भगवान जो कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। नहीं भाई, जो बुद्ध भी इंसान थे, बुद्ध जो कह रहे थे वही गांधी भी कह रहे थे। तो गांधी की तरह हम उनकी बातों को फॉलो करेंगे। और ये बताइए कि इस देश में आज भी मैं कहता हूँ मुसलमानों को यदि हम ये कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो 1000 साल से रहना हम मुसलमान कहां जाएंगे? पिछले 600 सालों से रह रहा सिख कहां जाएगा? 3500 साल 3000 साल से जो जैन भारत में रह रहा है वो कहां जाएगा? जो बौद्ध है वो कहां जाएगा? जो पारसी है वो कहां जाएगा? उसकी क्या पहचान होगी और उसकी गारंटी कौन है? तो हम जब कोई बात करते हैं, जब गांधी को कटघरे में खड़ा करते हैं, हम ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या गांधी के साथ न्याय कर रहे हैं? छोड़िए गांधी के साथ न्याय न भी करें तो क्या हम जो कह रहे हैं उस बात के पीछे हमने क्या रिसर्च किया, क्या पढ़ा है? जब आप उस टेक्स्ट को पढ़िए, उस समय के सर्कमस्टेंसेस को पढ़िए, तब आपको लगेगा कि गांधी सबसे बड़े मानव दिखाई देते। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे, ये बात सुभाष चंद्र बोस कह रहे। कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपको वो लाइनें भी पढ़ाऊंगा जहां सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जो गांधी कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ईसा मसीह के बाद, बुद्ध के बाद कोई दूसरा हुआ है धरती पे, वो गांधी। वो इसलिए कहते हैं कि गांधी में वो साहस था, इसलिए वो लंदन में भी जाके जॉर्ज पंचम के सामने दहाड़ सके और अपनी बात कह सके, चाहे मुसोलिनी के सामने बात कह सके। ये बात कहने की ताकत रखने वाला गांधी था। मैं गांधी का कोई एजेंट नहीं, बार बार कहता हूं, एजेंट मतलब होता है दलाल। मैं गांधी का एजेंट नहीं, लेकिन गांधी को मैंने पढ़ा और गांधी के साथ अम्बेडकर को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा। जब हम पूरी उस पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं तब जाके हमारा विजन क्लियर होता है। मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा बच्चों को कि युवा पीढ़ी को गांधी को बहुत ध्यान से पढ़ने का, भगवान बनाने की आवश्यकता नहीं। गांधी भगवान नहीं थे, हमारे ऐसे इंसान थे, हजारों गलतियां की और गांधी खुद कहते हैं आई एम मैन ऑफ मिस्टेक्स। इसलिए देखिए वो अपने आत्मकथा को आत्मकथा नहीं कहते, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग। प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं, लैब में क्या करते हैं, तो केमिकल मिलाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो प्रोडक्ट बनता है या फेल हो जाता है, यही होता है ना। तो हम भी जीवन में कुछ करते हैं, कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं। गांधी करते रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ प्रयोग करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें या तमाम चीजें। अच्छा, हम गांधी पर जब उंगली उठाते हैं तब भी हम गांधी के ही रेफरेंसेस को लेते हैं। तो ये मेरी बात है। मैं और कोई
कोई प्रश्न हो जो आप करना चाहें? सर गांधी जी ट्रैवल मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, तो जब आई तो हिंदू मुस्लिम को अगर मुस्लिम को सपोर्ट भी करना हो तो अपना प्राण त्याग भी सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा बोला जाता है गांधी के खिलाफ। देखिए प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, अब गांधी की बात कहते हैं कि क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। मुसलमान के अंदर जो भय पैदा हुआ है, जो भय अंग्रेजों ने पैदा किया, ये डर किसने पैदा किया? हम हिंदू और मुसलमान को 1000 साल से 712 के बाद से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसके बाद से मुसलमान और हिंदू भारत में रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रहे। जब जब राजनीतिज्ञों ने इस पे कुछ किया तब जाके हमारे बीच में दंगे हुए। इवन मैं कहता हूँ औरंगजेब जब शासन था तब भी हमारे बीच में दंगे हुए। इवन बहुत लंबे समय तक नहीं, ये दंगे कब शुरू होने शुरू हुए? ये 20वीं शताब्दी में दंगे शुरू हुए, जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को ये भड़काना शुरू किया कि यदि देश आजाद हो गया या हम चले गए तो आपको खतरा है, और खतरा ये है कि हिंदू आपको गुलाम बना, आप सेकेंडरी सिटीजन होंगे। ये भय पैदा। गांधी बस ये प्रयास कर रहे थे कि उस भय को कम करें, इसीलिए गांधी खिलाफत आंदोलन की बागडोर भी संभाला। और याद रखिए खिलाफत के ही मन से गांधी ने असहयोग की बात की थी, इसी को ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूँ गांधी हमेशा इस बात को समझते थे कि जो अल्पसंख्यक है उसके अंदर जो भय होता है वो असुरक्षा की भावना से होता है। तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई को कॉन्फिडेंस, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अधिकारों का कोई धन नहीं होगा, मैं हूं। गांधी यही तो कह रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है, बस इतना ही। सर पर सर जो वायलेंटिस्ट है सर, बहुत सालों तक मतलब रूल भी थे, जैसे बाबर से लेकर देखो ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, ये दूसरा होता है कि बाबर ने हम पर रूल किया या औरंगजेब ने रूल किया, लेकिन 20वीं शताब्दी में तो नहीं रूल कर रहा था। तो 20वीं शताब्दी में तीसरा रूल कर रहा था। जो तीसरा रूल कर रहा था वो कह रहा था कि पहला जो है, जो पहले शासन कर रहा था वो तुमको गुलाम बना दे। मतलब किस प्रकार का षड्यंत्र, ये किस प्रकार का षड्यंत्र? आप इसको समझिए कि ये अंग्रेजों का ही पूरा किया हुआ प्रोपेगेंडा। आज याद करिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत के विभाजन के लिए आप किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं? किसको ठहराते हैं? गांधी को ठहराते हैं, कांग्रेस को ठहराते हैं, पंडित नेहरू को ठहराते हैं। आप किसके ऊपर फिक्र बोलना चाहते हैं? पढ़ लेते। मैं पूछता हूँ 1905 में बंगाल के विभाजन जब हुआ तो किसके ऊपर फिक्र पड़ी? कांग्रेस तो अपने आप में बहुत कमजोर थी, पंडित नेहरू कहीं नहीं थे, गांधी यहां थे ही नहीं। अब किस पर टिकरा पड़ेंगे? बंगाल में विभाजन किसने कराया? साथियों याद रखिए कि इतिहास में जो हमको दिखाया जाता है वही सत्य नहीं। यदि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो हमको समझ जाना चाहिए था उसी समय कि आने वाला समय विभाजनकारी होगा। 1905 में ये तस्वीर क्लियर हो गई थी कि भारत अब एक तो नहीं है, वो दो हिस्सों में बटेगा, हिंदू और मुसलमान के इसमें, और वो 1947 में हम देख पाए। अच्छा एक बात और आरोप लगाते हैं हम लोग, तो मैं प्रश्न के अलावा एक छोटी प्रश्न मैं आपकी तरफ से खड़ा कर रहा हूँ। ये कहा जाता है कि गांधी पर हम आरोप लगाते हैं कि गांधी ने विभाजन किया। आप अभी एक सीरीज आई, वेब सीरीज आई सोनी टीवी पे, फ्रीडम एट मिडनाइट। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, मैंने देखा नहीं, मेरा एक स्टूडेंट मैंने बताया था जस्ट बुश, जो उसने मुझे बताया कि सर आप जरूर उसको देखिएगा, उसमें सही तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, उसको आप देखना, देखा देखना है ना, वहां पे आपको गांधी की भूमिका दिखाई। और मैं आपको बता दूं, फैक्ट्स बता दूं कि भारत का जब विभाजन की बात आई, 3 जून प्लान में आया, माउंटबेटन भारत में आया था मार्च में, तब गांधी ने सबसे ज्यादा प्रयास किया कि विभाजन ना, एक बार स्टेटमेंट भी दिया विभाजन मेरे पास पे विभाजन के लिए मतलब वो बंदा अडिग था, लेकिन विभाजन के लिए कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। और जब हम भारतीयों की बात करें तो गांधी ने वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों को समझाया, लेकिन वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल तैयार थे, 10 से बस नहीं, नेहरू भी तैयार थे। जैसे जितनी बराबरी के लिए हम कहें विभाजन की जिम्मेदार है, मोहम्मद अली जिन्ना उधर से थे, और जब विभाजन की प्लान आई तो उस समय वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों एडमेंट थे, नहीं अब तो आजादी मिल जाए चाहे जिसकी मर्जी। ये बात वल्लभ भाई पटेल ने, हमने वल्लभ भाई पटेल को करेक्ट नहीं कर, क्योंकि हम पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, हम पॉलिटिकली अपनी चीजों
सेलेक्टिव अप्रोच होता है कि हमको किसको स्टैब्लिश करना है, किसको हमको गिराना है। ये जो चीजें हैं इसको हमको समझना पड़ेगा। और इतिहास को मैं बार बार कहता हूँ, टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है। और याद रखिए, बीइंग ए स्टूडेंट, बिना पढ़े आप कोई परसेप्शन अवधारणा